जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेशन। इसका पार्ट 1 करेंगे आज की क्लास में, और इसके पहले 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है आप लोग का, और अब तक टोटल 8 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट से देखिए उसको, और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो यह विद्युत ऊर्जा को ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल के, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरेटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो यह धारा की दिशा बदलना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, उससे पहले एक अपडेट देते आप लोग के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, और 1000 प्लस आपका जीके क्वेश्चन। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, और ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ ये 2100 क्वेश्चन भी आपको याद कर जाना है, और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर मैसेज करिए, कॉल नहीं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मोटर में बर्स सामान्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, एल्युमिनियम, सॉरी कार्बन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट, मोटर में बैक ईएमएफ किसके विपरीत कार्य करता है? तो यह आपूर्ति वोल्टेज के विपरीत कार्य करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो यह फ्लक्स आर्मेचर के समानुपाती होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो साइन है फ्लक्स का है और ये आर्मेचर का है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, डीसी मोटर की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो यह वोल्टेज और फ्लक्स पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? तो यह आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है, पैरेलल विथ आर्मेचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? तो यह सीरीज में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? तो यह बहुत अधिक होता है, सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर की गति कैसी होती है? तो यह लगभग स्थिर रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, डीसी सीरीज मोटर को बिना भार के क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि इसकी गति अत्यधिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर में आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है?
तो यह टॉर्क को उत्पन्न करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है एसी को डीसी में बदलना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है चालक द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटना, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसकी दिशा बताता है? तो यह प्रेरित ईएमएफ या फिर धारा की दिशा को बताता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, जनरेटर में प्राइम मूवर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है यांत्रिक को शक्ति देना, प्रोवाइड मैकेनिकल पावर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी मोटर में स्टेटर क्या होता है? तो यह स्थिर भाग होता है एक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, एसी मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसको रोटर बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा कैसे उत्पन्न होती है? 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको अतुल्यकालिक मोटर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, तुल्यकालिक मोटर की गति कैसी होती है? तो यह तुल्यकालिक गति के बराबर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 50 हर्ट्ज और 4 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो वो हो जाएगा 1500 आरपीएम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, 0 हर्ट्ज 2 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका 3000 आरपीएम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर में स्लिप किसके बीच का अंतर है? तो ये हो जाएगा NS and NR, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्लिप का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर, इंडक्शन मोटर में रोटर की गति तुल्यकालिक गति की तुलना में कैसी होती है? तो ये कम होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख लाभ क्या है इसका? तो ये सरल और मजबूत निर्माण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः कैसी होती है? तो यह नॉट सेल्फ स्टार्टिंग यानी स्व प्रारंभिक नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? तो वो होगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कैपेसिटर स्टार्ट
मोटर में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? तो यह प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर में ब्रश का मुख्य कार्य क्या है? तो यह विद्युत को संपर्क देना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर में विद्युत शक्ति का यांत्रिक शक्ति में रूपांतरण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये आर्मेचर में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर की दक्षता का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट या इनपुट इनटू 100। यही इसका सूत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर में होने वाली एक सामान्य हानि कौन सी है? तो वो होगा तांबा की हानि, कॉपर लॉस। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबा हानि किसके कारण होती है? तो यह वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होती है, वाइंडिंग रेसिस्टेंस। ऑप्शन ई हो जाएगा 41 का राइट आंसर। नेक्स्ट, 42 नंबर, लोह हानि में कौन सी हानियां शामिल होती हैं? तो वो हिस्टेरिसिस और एडी करंट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एडी करंट हानि कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये होगा लेमिनेटेड कोड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूज ऑफ लेमिनेटेड कोर। नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 45 नंबर, मोटर का टॉर्क किसका घूर्णन प्रभाव है? तो यह फोर्स का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर पर अधिक भार लगाने पर सामान्यतः क्या बढ़ता है? तो वो आपका आर्मेचर की धारा बढ़ती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान कैसा होता है? तो वो लगभग 0 होता है इसमें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 48 नंबर, डीसी मोटर के स्टार्टिंग समय में आर्मेचर धारा अधिक क्यों हो सकती है? तो यह बैक ईएमएफ लगभग 0 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 49 नंबर, डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह प्रारंभिक धारा सीमित करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 पॉइंट स्टार्टर सामान्यतः किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका डीसी शंट मोटर के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब तक हम लोग टॉप 50 कर लिए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए। ये सभी क्लास आपके चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, आपके नोटिफिकेशन के अनुसार। तो क्लास को पूरा करिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः किस मोटर में होता है? तो वो होगा डीसी शंट मोटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर में कम्यूटेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कॉइल धारा की दिशा बदलना। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन क्या है? तो यह आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का समीकरण क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 55 नंबर, डीसी जनरेटर के ईएमएफ समीकरण में पी क्या दर्शाता है? तो यह आपका पोलो की संख्या को दर्शाता है। नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में जेड क्या दर्शाता है? तो यह कुल आर्मेचर का चालक को दर्शाता है। टोटल आर्मेचर कंडक्टर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में एन किसे दर्शाता है? तो यह आरपीएम की गति को दर्शाता है। स्पीड इन आरपीएम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में ए किसे दर्शाता है? तो यह समानांतर पथों की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पी। नेक्स्ट, वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो वो 2 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, लैप वाइंडिंग किस प्रकार की मशीन के लिए उपयुक्त है? तो यह कम वोल्टेज और अधिक धारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेव वाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? तो यह उच्च वोल्टेज और कम धारा के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 63 नंबर, डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या महत्व है? तो यह वोल्टेज बनने में सहायता करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्व उत्तेजित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजना कहाँ से मिलती है? तो यह स्वयं जनरेटर से मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथक उत्तेजित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आपूर्ति कहाँ से मिलती है? तो इसको बाहरी स्रोत से मिलती है, एक्सटर्नल सोर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में ब्रश किस भाग से धारा एकत्र करते हैं? तो यह कम्यूटेटर से करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरेटर की क्षमता सामान्यतः व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है? तो किलोमीटर एम्पियर में। ऑप्शन ए हो जाएगा 67 का राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्टरनेटर किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में स्लिप रिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह घूमते हुए फील्ड से विद्युत संपर्क के लिए उपयोग किया जाता है स्लिप रिंग का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 70 नंबर, अल्टरनेटर में रोटर क्या उत्पन्न करता है? तो यह घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरनेटर में स्टेटर पर सामान्यतः क्या होता है? तो यह आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखने का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है उच्च वोल्टेज का विद्युत रोधन आसान होता है।
ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरनेटर की आवृत्ति का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 4 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चलता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगा, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 पोल और 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की गति कितनी होगी? तो वो आपका 1000 आरपीएम होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियम किससे संबंधित है? तो यह भार से संबंधित है, भार की स्थिति से। नेक्स्ट, 77 नंबर, जनरेटर में यांत्रिक इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये प्राइमर मूवर द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर जनरेटर सेट में मोटर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मैकेनिकल ड्राइव, यांत्रिक ड्राइव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल मोटर की किस आपूर्ति पर चल सकती है? तो यह एसी और डीसी दोनों पे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 नंबर, यूनिवर्सल मोटर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी गति हाई होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ड्रिल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपल्सन मोटर किस प्रकार की आपूर्ति पर चलती है? तो यह एसी आपूर्ति पर, एसी सप्लाई पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर की एक विशेषता क्या है? तो यह स्थिर गति होता है इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 84 नंबर, तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक किसे बदलकर बदला जा सकता है? तो वो होगा आपका फील्ड उत्तेजना, फील्ड एक्ससिटेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किस शक्ति गुणांक पर चल सकती है? तो ये अग्रणी शक्ति गुणांक पर, लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, 85 नंबर, कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर सामान्यतः किस शक्ति गुणांक पर चलती है? तो यह पक्षगामी शक्ति गुणांक पर चलती है, लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किस कार्य के लिए भी किया जाता है? तो यह शक्ति गुणांक सुधार के लिए भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का एक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रारंभ करना, स्टार्टिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर में रोटर आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह स्लिप और आवृत्ति पर, स्लिप एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटर आवृत्ति का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 91 नंबर देखते हैं। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो 1 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होगी? तो वो 0 होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर की रोटर गति इंडक्शन मोटर की रोटर गति तुल्यकालिक गति से कम क्यों होती है? तो यह स्लिप आवश्यक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 93 का सही आंसर। नेक्स्ट, स्क्विरल केज रोटर में क्या होता है? तो इसमें चालक बार, कंडक्टिंग बार होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख लाभ क्या है? तो सरल और मजबूत निर्माण है, सिंपल एंड रस्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वाइंड रोटर मोटर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 97 नंबर, स्लिप रिंग मोटर में बाहरी प्रतिरोध कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसको रोटर परिपथ में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटर प्रतिरोध बढ़ाने से इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क सामान्यतः क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 99 नंबर, इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? तो ये होगा इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 1 किए, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन किए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन तैयार करने में, सभी चैप्टर का सीक्वेंस में। तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और 2026 के एग्ज़ाम के लिए SKT, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन एंड OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए, और 2027 में मेसन, कुक, ब्लैक स्मिथ, DS और फिर व्हीकल मैकेनिक, इन सभी के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन है ट्रेड का, और 1000 प्लस क्वेश्चन है आपका GK का। टोटल 3100 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ अगर एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये 2100 क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना होगा ट्रेड का। तो इसको लीजिए, दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, क्योंकि इसका जल्द ही प्राइस हाइक होने वाला है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।